Hello everyone, this is Moinuddin and hope you are all good. Okay. एंड जो है एक्चुअली आज जो है मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो टॉपिक ये है कि जैसे कुछ सेंटेंसेस जैसे लिखे होते हैं ना, तो उनको जो इनकरेक्ट सेंटेंस हो कैसे उनको जज करेंगे कि इनकरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस होती है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, छोटी सी फॉल्ट होती है। कंपटीशन क्लासेस में भी ऐसे ही होते हैं ना कि इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, ये सही है, इसमें क्या गलत है, कहाँ पर क्या, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर जब भी हम कैसे जज करेंगे कि कहाँ पर क्या गलत है ना, तो उसके लिए आपको सब बेसिक रूल्स ये भी चीज़ें आना बहुत निहायत ज़रूरी है ना। तो वो चीज़ें जब आपके जहन में रहेंगी, आपको पता रहेंगी ना, तो वो तब आप बहुत आसानी से जज कर लेंगे कौन सा सेंटेंस, कौन सा जुमला जो वाक्य लिखा होता है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ कुछ डेफिनेट जो है, मान लीजिए कुछ वैसे ही वर्ड या प्रीपोजिशन या वर्ब का ही यूज़ किया जाता है ना। तो आज उसी टॉपिक में मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सपोज डेट कर लीजिए कोई, मान लीजिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। वॉइस पढ़ते ही होंगे आप लोग, तो उसमें जो एक पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, ठीक है। तो एक्टिव से जब भी पैसिव में चेंज हुआ होता है, या एक्टिव से जब आप पैसिव बनाते हैं तब भी क्या करते हैं, ठीक है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा होता है जैसे एक्टिव वॉइस में ना, तो उसमें क्या होगा, कोई सेंटेंस होता है, अमूमन क्या हम लोग करते हैं कि उसमें ये होता है कि ना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये सब चीज़ें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, फिर हम लोग यही कहते हैं ना कि बाय प्रीपोजिशन लगा देते हैं। बट ऐसा नहीं, इट इज़ नॉट करेक्ट कि श्योर नहीं है कि वहाँ पर प्रीपोजिशन बाय ही लगेगी, ठीक है। कुछ ऐसे सर्टेन वर्ड हैं जिनके साथ में बाय नहीं लगता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कुछ आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर जैसे लिखे हैं वर्ड्स, है ना। अगर मान लीजिए एक्टिव वॉइस में ये वर्ब अगर दिए हों तो इनके साथ में हम बाय नहीं लगाएंगे। देखिए बोर्ड पर, जैसे मान लीजिए कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, उसको कह दीजिए पैसिव वॉइस में चेंज करिए, तो उस वॉइस वाले सेंटेंस में अगर मान लीजिए कहीं पर वर्ब क्या दी हो, इंटरेस्ट क्या दिया हो, दिलचस्पी से हम कहते हैं ना, तो इंटरेस्ट होगा, जब उसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ में बाय नहीं यूज़ किया जाता है, इसके साथ में क्या यूज़ किया जाता है, इन। ये चीज़ों को हमेशा जहन में रखिए, मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। इसे यहाँ पर अगर मान लीजिए नो, एक वर्ब क्या दी हो, नो, तो इसको हम क्या थर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो श्योर है, बट इसके साथ में क्या लगाया जाता है, टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू, ठीक है। प्लीज़ लिखा है या डिसप्लीज लिखा है तो इनके साथ में विद लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऐड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इनके साथ में क्या लगाते हैं, विद, ठीक। तो यहाँ पर बाय नहीं लग रहा है, आपको देख रहे हैं कहीं पर ये ऐसे वर्ड लिखे हैं जिनके साथ में बाय नहीं यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा अमेज, हैरान करना होता है, इसका मतलब तो खुश करना होता है, प्लीज़ मैंने प्रसन्न, है ना। तो अमेज मैंने हैरान करना, इसका थर्ड फॉर्म अमेज्ड हो जाएगी, बट इसके साथ में प्रीपोजिशन क्या लगेगी, ऐड लगेगी, ठीक है। यहाँ से लिखा अम्यूज़ लिखा हुआ है, ठीक है, मनोरंजन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसके साथ में ऐड लगेगा। जैसे कॉन्टेन लिखा, तो कॉन्टेन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में निहित होना, रखा होना, है ना, किसी चीज़ के अंदर रख देना, ठीक है। तो उसको कॉन्टेंट कहेंगे, तो इसके साथ क्या लगता है, इन लगता है। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अनॉय लिखा है, किसी चीज़ को टीज़ करना, किसी इंसान को चिढ़ाना होता है ना, तकलीफ पहुँचाना, तो उसके साथ में भी क्या लगता है, ऐड लगता है। इसी तरह से देखिए रिजॉइस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी रिजॉइस का मतलब क्या है, तो ये इसके साथ में क्या लगेगा, ऐड ही लगेगा, ठीक है। इसी तरह सेटिस्फाई है, तो सेटिस्फाई के साथ में क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड, तो इसके साथ क्या लगेगा, विद लगेगा, ठीक है। इसी मान लीजिए बहुत से ऐसे वर्ड हैं, कुछ चंद हैं, तो इनको आप याद रखिए। जैसे सपोज दैट मान लीजिए और है, जैसे ये सेंटेंस या कहीं पर लिखा होता है वेक्स, क्या लिखा होगा ये, तो इसकी भी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, वेक्स्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, है ना। तो इसके साथ में भी क्या लगेगा, ऐड ही प्रीपोजिशन लगेगी, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि मतलब हेल्थ के बारे में बात कहीं पर की गई हो, हेल्थ तबीयत, है ना, तो वहाँ पर स्वास्थ्य जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ है, तबीयत खराब है, या उससे रिलेटेड कोई ऐसे वर्ड हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए ऐसे सेंटेंस में मान लीजिए वरी लिखा हो, क्या लिखा हो, वरी, ठीक है। तो इसको जब हम लिखेंगे ना तो वरी ये हो जाएगा, तो वरी यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको क्या करें, IED, ठीक है। और फिर इसके साथ में क्या लगे, अबाउट लगता है, वरी, अगर ये वरी को वरीड कर देंगे और फिर उसके साथ में प्रीपोजिशन क्या लगेगी, अबाउट, है ना। तो कुछ ऐसे मतलब ये ऐसे कुछ चंद जो वर्ब हैं जिनके साथ में क्या लगेगा, कुछ बाय प्रीपोजिशन नहीं लगेगी, समझ गए आप लोग, ठीक है। देखिए जरा, अच्छा इसके अलावा कुछ चीज़ें और बताते हैं। इसमें देखिए ये होता है एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तब भी यही रहेगा। मान लीजिए अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया है, उसमें मतलब इंटरेस्ट के साथ में कोई और अनदर प्रीपोजिशन दी है, तो वो इनकरेक्ट होगा, उसको भी आप सही मतलब कर सकते हैं ना, कि यहाँ पर इनके साथ में कौन कौन से वर्ब्स यूज़ किए जाएंगे, दैट्स इट। आगे देखिए, अच्छा और मान लीजिए कभी कभी सेंटेंस दिए होते हैं, आप लोगों को पता होगा, फिर से रिवाइज कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए कुछ वर्ड ऐसे दिए हैं, जैसे लिखा है फॉरबिड, क्या दिया है, जैसे मान लीजिए फॉरबिड दिया है, कोई भी वर्ड लिखा है, ठीक है, या लिखा है अनलेस,
ठीक है, या मान लीजिए अनटिल दिया है ना, सपोज मान लीजिए नेवर दिया है, ठीक, या ने दिया है ना। तो ये जो सेंटेंस दिए, अब मान लीजिए इन इतने वर्ड लिखे हों किसी भी सेंटेंस में, उसके बाद में कोई नेगेटिव वर्ड दिया हो, क्या दिया हो, नेगेटिव वर्ड अगर दिया है, ठीक है। ये इतने सेंटेंस इतने वर्ड दिए हो, मान लीजिए फॉरबिड है, अनटिल है, अनलेस है, ठीक है, नेवर है, ने है, ये इतने मान लीजिए कुछ वर्ड दिए हैं, उनके बाद में भी सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड दिया है, तो वो जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, वो गलत माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा सेंटेंस, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, ये जो सेंटेंसेस हैं ये अपने आप में ही नेगेटिव हैं, क्या है ये अपने आप में ही नेगेटिव हैं, ठीक है। या इसके अलावा जैसे क्या लिखा होता है, जैसे लिखा नीदर लिखा होता है ना, ये तो ये सब क्या होते हैं, ये अपने आप में क्या है, ये मतलब नेगेटिव चीज़ों को शो कर रहे होते हैं। इसका मतलब भी होता है मना करना है, जब तक की तब तक की ना, इनका दोनों का मतलब नेवर कभी नहीं, ने माने भी नहीं। तो नीदर का मतलब भी होता है ना तो दो चीज़ों में से ना तो ये ना तो है ना, या तो इसके अलावा नीदर नॉर भी होता है। तो ये ऐसे वर्ड होते हैं, इनके साथ इनके बाद में अगर कोई नेगेटिव वर्ड आता है तो वो क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसे ही कुछ वर्ड हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं आज। अच्छा, होता है कि कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं, मान लीजिए कहीं के मतलब ये होता है ना, सेंटेंस लिखे हों उनमें कैसे हम जज करेंगे इनकरेक्ट लिखा है, यही चीज़ें केवल हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसे लिखा होता है सिविक्स, ये देखिए लिखा है, ठीक है, या लिखा है फिजिक्स, ठीक, ये इसे लिखा हुआ है, ठीक है, या मैथमेटिक्स लिखा है, ठीक, मैथमेटिक्स है, ठीक, सीजर्स है ना, ट्राउजर्स, मतलब इस तरह के सेंटेंस है। ऐसे ये लिखा है कि सिविक्स है, फिजिक्स है, या इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मान लीजिए वर्ड होते हैं, सिविक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब ये ऐसे कैसे, इनके लास्ट में क्या लग रहा है आपको, इससे न्यूज़ है, इसी तरह से न्यूज़ है ना। ये क्या लग रहा है आपको, लास्ट में ऐसा लगा आपको, ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल फॉर्म में है ना, बट ये क्या है, ऐसे सेंटेंस ये हमेशा क्या सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, इनके साथ में कोई प्लूरल फॉर्म के वर्ब यूज़ नहीं किए जाएंगे, ठीक, इज़ दैट क्लियर, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा मतलब ये कुछ ऐसे ही है, चंद रूल है, मतलब रूल भी समझिए क्या, ऐसे याद कर लेंगे तो भी आप बहुत आसानी से जज कर लेंगे इनके साथ में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, है ना। अच्छा, ये क्या होता है, मान लीजिए कभी कभी ये होता है कुछ ऐसे उनको जैसे वाई लगा होता है, उसमें ऐसे ईएस कहाँ लगाते हैं, या उनके सेकंड फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने इससे पहले लिखा था वरी, ये लिखा है। अब मान लीजिए प्रेजेंट टेंस होता, फिर इस सब सिंगुलर के साथ होता है, इसको वरीज लिखते हैं, क्या लिखेंगे, या सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो वरीड लिखते हैं, ठीक। होता क्या है, जैसे अगर कोई वर्ड लिखा है उसके लास्ट में अगर वाई आ रहा है ना, तो उसकी जो साउंड निकलती, जो आवाज़ निकलती है ना, तो अगर बड़ी ई की तरह मतलब खींच के अगर आप बोल रहे हैं, ठीक है, तब वहाँ पर क्या करेंगे, तब उसकी सेकंड फॉर्म क्या है, तब वाई को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तब इसकी जगह पर आई ई डी लगा देंगे, क्या लगाएंगे, आई ई डी, या प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आई ई एस लगाते हैं, है ना। क्यों, वही सब चीज़ें, अगर मान लीजिए इसकी आवाज़ नहीं निकली, इससे मान लीजिए इससे लिखा है ये, है ना, या क्या लिखा है, या बी, ठीक है। अब ये वर्ड लिखे हैं, इनको अगर मान लीजिए इसमें प्लूरल एस जोड़ना है, या कुछ मान लीजिए प्लेस जैसे लिखा था, सॉरी बॉयज़ है ये, ठीक है। अब इनको इनमें ऐसे ये जोड़ना, सेकंड फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए ऐसे इसमें भी लास्ट में वाई है ना, बट इसमें क्या, इसमें जो प्रोनाउंसिएशन इसका जो है वाइड के, इसमें बर्ड ई की आवाज़ नहीं आ रही इन हिंदी की अगर बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर इसे जैसे यहाँ पर ये लिखा होता है ब्यूटी, ठीक है, यहाँ पर भी तो वाई है, यहाँ पर भी वाई, बट यहाँ की जो साउंड है डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर हम कहते हैं ब्यूटी, ऐसे बोलते हैं ब्यूटी, बड़ी ई की आवाज़ निकली नहीं निकली। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या डंकी नहीं कहते, डंके, डंके, है ना। इसी तरह से के यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है प्ले। तो यहाँ पर ऐसे ना, तो कुछ ऐसे होते हैं ना, कहीं पर एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, तो ऐसे ही होंगे तो वहाँ पर क्या सिर्फ एस लगाएंगे, क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। और ये तो वर्ब है, खैर सॉरी नाउन है, तो इनको अगर प्लूरल फॉर्म करना है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इसमें से लगाएंगे। इसी तरह से जो बॉयज़ है तो इसमें भी बॉय है तो बॉय ही नहीं कहते हैं, बॉय कहते हैं, इसलिए इसमें ऐसे लगेगा, ठीक है। और कुछ अगर मान लीजिए इसी तरह से जो वर्ब होती हैं तो वहाँ पर भी क्या लिखते हैं, जैसे वर्ब है जैसे प्ले लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर है जैसे वरी लिखा है, तो यहाँ पर बड़ी ई की आवाज़ निकल कर आ रही है ना, तो यहाँ पर ये सब हट जाएगा, यहाँ पर क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म बनाएंगे आई ई डी या आई ई एस लगाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें तो बड़ी ई की आवाज़ आ नहीं रही, इसलिए इस पर प्लेड हो जाएगा, ठीक है। तो इनको हम इस तरह से हम क्या करते हैं, ऐसे ई एस या आई ई डी लगा देते हैं, फॉर्म चेंज कर देते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा देखिए मान लीजिए कुछ ऐसे कुछ डोर वर्ड होते हैं, ये भी आपको पता होगा, है ना। तो वहाँ पर भी क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई मान यहाँ पर इसे उस दिन प्रीवियस टॉपिक में भी आपको बताया गया था, ठीक है। जिसे मान लीजिए लिखा था नन, ठीक है, या एनी लिखा होता है। तो ये ऐसे वर्ड होते हैं ना, तो मोर देन टू, दो से ज़्यादा की अगर बात होती है, उनमें से कोई किसी के बारे में भी बताया गया है, दो से ज़्यादा अगर हैं तब वहाँ तब के लिए क्या लगाएंगे, तब के लिए हम क्या लगाते हैं, नन या एनी, ठीक है, या एनीवन भी लगा सकते हैं, ठीक। बट क्या होता है, केवल दो ही की बात हो, ओनली टू, ठीक है, तब वहाँ पर क्या लगाते हैं, सिर्फ दो की ही बात होती है, ठीक। तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, ईदर, या सिर्फ अगर दो की बात होगी तो वहाँ पर ईदर या नीदर का लगाते हैं, ठीक है। अगर मोर देन दो है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, नन या एनीवन लगाएंगे, ठीक है। तो इनके साथ बाकी जिसे मान लीजिए कुछ और भी वर्ड मिलेंगे आपको, जैसे लिखा है यहाँ पे, जैसे लिखा है somebody, everybody, everyone, every person, someone, या nobody, ठीक है, everything, नथिंग, ठीक है। ऐसे मान लीजिए इसे लिखा या लिखा हुआ मान लीजिए वन, है ना, नन, है। तो ये ऐसे मान लीजिए क्या होते हैं, मान लीजिए इस तरह के मान लीजिए ऐसे ये डोअर वर्ड होते हैं ना, किसी मान लीजिए पूरे तमाम लोग हैं लेकिन उनमें से ख़ास तौर से किसी को नहीं कहा गया है, किसी सभी के लिए हो, किसी के लिए, मतलब ये नहीं कि पार्टिकुलर किसी को नहीं कहा जाता, ठीक है। अगर इस तरह के वर्ड हों, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो ये इतना याद रखिए कि इतने जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, तो इनके साथ में ऑलवेज क्या है, फर्स्ट फॉर्म वाली वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। इनके साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म वाली वर्ब का ही क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ये जितने भी लिखे हुए हैं, ठीक, इनके साथ में प्लूरल फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। भले यहाँ पर लिखा है एवरीबडी एवरी, लेकिन इनका यूज़ हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन वाली हम क्या लगाएंगे, इसमें वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, इसी तरह से मान लीजिए तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसे लिखा होता है, उसमें जैसे दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन से दो ही होते हैं, ठीक है। इसे होता है ईच अदर, और दूसरा क्या होता है, वन एन अदर, ठीक है। तो ये दो लिखे हैं, एक होता है ईच अदर, एक होता है वन एन अदर। होता है क्या, मान लीजिए दोनों के मीनिंग सेम है, मीनिंग में कोई ऐसा नहीं, कुछ सब बिल्कुल वैसे ही, मतलब आपस में एक दूसरे से, ठीक है। ऐसे ही इनका हम यूज़ करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये, ठीक है। बट क्या होता है, इनका भी कहीं कहीं पर यूज़ करेंगे तो मान लीजिए इनकरेक्ट या करेक्ट सेंटेंसेज होते हैं, तो उसमें हम कैसे जज करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जैसे यहाँ पे ईच अदर लिखा हुआ है, ठीक है। ईच अदर क्या होता है, ये दो लोगों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और मोर देन दो, मतलब दो अगर पर्सन है, दो चीज़ें हैं, उनके लिए भी हम यूज़ करेंगे। मोर देन टू, दो से ज़्यादा हैं, तब इनको हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं, किसका, ईच अदर का। बट क्या होता है, जब वन एनदर है तो वन एनदर सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज़ किया जाएगा, मोर देन टू, दो से ज़्यादा के लिए, कि ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं, आपस में इनकी अच्छी बनती है ना, दे लव वन एन अदर, है ना। तो ये अगर दो ही लोगों के हैं तो बकेंगे दे लव ईच अदर, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ईच अदर लगाएंगे तो ये सिर्फ दो लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मोर देन दो से ज़्यादा के लिए भी यूज़ किया जाता है। बट जो वन एन अदर है तो ये सिर्फ, ये समझ लीजिए, ये दो से ज़्यादा लोगों की अगर बात होगी तब हम क्या यूज़ करेंगे, वन एन अदर की बात करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब ये वो सारे वर्ड हम आपको बता रहे हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें कि मान ली सेंटेंस में कैसे कोई सेंटेंस लिखो, आपको कहा जाए ये बताइए करेक्ट या इनकरेक्ट है ना, तो उसमें कोई वर्ड है उनके साथ में क्या क्या चीज़ें फिक्स्ड है, इनके साथ में यही यूज़ की जाएंगी, तो उन पर हम केवल आज चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक वर्ड होता है, इसे लिखा है अमंग, है ना, एक होता है इसे बिटवीन, ठीक है, और होता है अमंग्स्ट, ठीक है। अब ये देखिए बिटवीन है, अमंग है, दोनों तीन वर्ड लिखे हैं, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, जैसे अमंग्स लिखा है, अमंग लिखा है, बिटवीन लिखा है। इन तीनों वर्ड्स जो होते हैं, तीनों का मतलब एक होता है, एग्जैक्ट सेम है, मतलब हिंदी में आप कहेंगे तो एकदम वही कहेंगे, बीच में। क्या होता है, बीच में, के बीच भी कह सकते हैं, मिडल, है ना। बट क्या होता है, यूजेस इनके भी क्या है, एकदम अलग अलग होते हैं। होता है क्या, देखिए जरा, जैसे यहाँ पे बिटवीन लिखा है, इसका मतलब बीच में ही होता है। बट यहाँ पर क्या होता है,
केवल दो ही लोगों के दरमियान की बात है। हम क्रिकेट खेलते हैं ना, तो मान लीजिए दौड़ते हैं, कोई प्लेयर होते हैं तो कहते हैं गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, है ना। तो दो जो प्लेयर होते हैं, आप दो ही तो खेल, उनके बीच की जो रनिंग काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, इसे बिटवीन यूज़ करेंगे। दो ही लोगों की अगर बीच की बात है तो क्या करेंगे, बिटवीन। मोर देन दो, ज़्यादा है दो से ज़्यादा है लेकिन इतने भी नहीं है कि गिने ना जा सकें, है ना, तब वहाँ क्या लगाएंगे, तब अमंग लगाते हैं, दो से ज़्यादा। बट जैसे काउंटेबल है, बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मतलब गिनना भी दुश्वार हो जाए यहाँ पे, वहाँ पर क्या लगाते हैं, अमंग्स्ट लगाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये भी आप लोग समझ रहे होंगे। और बताते हैं थोड़ा। कभी कभी क्या होता है, हम चीज़ें कुछ हिंदी में जब उनका मतलब निकालते तभी हम समझ पाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है बट, अब ये बट लिखा हुआ है। बट देखिए, आप बहुत लोग सोच रहे होंगे ये बट का मतलब लेकिन होता है, ठीक है, सही बात है, लेकिन ही होता है। बट यहाँ पर देखिए, ये प्रीपोजिशन है कि कंजक्शन है, ये भी दुविधा है, इंसान को पता है, सस्पेंशन बना हुआ है। बट कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती, 2 in 1, है ना, बहुत सी चीज़ें ऑल इन वन, जैसे 2 in 1। 2 in 1 का मतलब क्या होता है, एक में दो चीज़ें, मतलब वो वर्ड है। जैसे सपोज मान लीजिए ये वर्ड क्या लिखा है ना, ये जज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जज का मतलब है, ऐसे जैसे रेन लिखा हुआ है, ठीक है, या प्ले लिखा हुआ है, देख रहे होंगे ना आप लोग। तो ये वर्ड कैसे लिखे, मान लीजिए जैसे जज लिखा है तो जज भी टू, जैसे अब जज क्या, जज एक एज अ नाउन भी है और एज अ वर्ब भी इसका यूज़ करते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे लिखा है जज, तो जज का मतलब क्या होता है, एक होता है न्यायाधीश, ठीक है, मतलब न्याय करने वाला, फैसला सुनाने वाला, ठीक है। तो उसको भी, और न्याय करना भी, उसको भी जज कहते हैं, है ना। इसलिए इसको हम क्या एज अ नाउन भी यूज़ करते हैं और एज अ वर्ब भी यूज़ करते हैं। इज़ दैट क्लियर। यहाँ पे देखिए लिखा है, देख पा रहे हैं, रेन लिखा होता है। रेन का मतलब बरसात है। एक होता है बारिश होना भी है, मतलब बारिश हो रही है तो इट इज़ रेनिंग, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से कह सकते हैं। तो ये भी वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और नाउन के रूप में भी, ठीक है। इस तरह से प्ले लिखा हुआ है, तो आपने प्ले भी पढ़ा होगा। तो प्ले का मतलब खेलना भी होता है, प्ले का मतलब नाटक भी होता है। मैकबेथ है इसे, है ना, जूलियस सीजर है, तो ये इसे नाटक है, ठीक। तो वो ये इनको क्या होता है, 2 in 1 यूज़ करते हैं। इसी तरह से देखिए बट लिखा है, तो बट क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। बहुत लोग देख ही रहे होंगे, प्रीपोजिशन भी होता है। क्या होता है ये, इसको हम एज अ प्रीपोजिशन भी यूज़ करते हैं और क्या यूज़ करते हैं, एज अ कंजक्शन, ठीक है। ये कंजक्शन के लिए भी इनका हम यूज़ करते हैं, ठीक। अब लेकिन अब ये आपसे अगर बताया जाए कि अच्छा ये बताइए कि आप ये कंजक्शन है या प्रीपोजिशन है, तब आप कैसे बताते हैं, ठीक है। देखिए जरा, कंजक्शन के लिए जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, लेकिन। क्या होता है, लेकिन। बट ऐसा जब हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं इसका मतलब होता है सिवाय। क्या होता है, सिवाय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे बट लिखा है, तो यहाँ पर अब एज अ कंजक्शन लगाते हैं। इसे मान लीजिए कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए सिंपल प्लस सिंपल इज इक्वल कंपाउंड सेंटेंस जो बनाते हैं, तब हम उसमें यूज़ करते हैं ना, तो उसमें भी कंजक्शन आपको मिलेंगे ना, बट लगेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसका मतलब जब हम लगाएंगे एज अ प्रीपोजिशन लगाएंगे तो इसका मतलब सिवाय हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये सवाल आपके अलावा कोई नहीं हल कर सकता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे नन बट यू, है ना, कैन सॉल्व दिस सम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, नन बट। अब इसके साथ में नन लगा, बट मतलब आपके सिवा। तो ये जो बट लगा है ये एज अ प्रीपोजिशन यहाँ पे है, नन बट यू कैन सॉल्व, नन बट यू कैन सॉल्व दिस सम, मतलब ये होता है ये सवाल जो है सिर्फ आप ही इसको हल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं हल कर सकता है। इज दैट क्लियर। आगे देखिए, अच्छा मान लीजिए अगर इसको हम क्या यूज़ करेंगे, एज अ कंजक्शन हाँ यूज़ करते हैं। तो कंजक्शन क्या होता है, मान लीजिए जब सेंटेंस लिखा होता है उसमें क्या होता है, मतलब एक कंट्रास्ट होता है, मतलब विरोध प्रकट कर रहा होता है, ठीक है, ठीक है। उसका अपोजिट कहते हैं, ये चीज़ है बट ऐसा है बट ऐसा भी है ना। तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, तब क्या लगाएंगे, ये बहुत मतलब ईमानदार है, मतलब ये गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार है, लेकिन ईमानदार है ना। तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, तो बट जब लगाएंगे, इज़ हैप्पी बट, फिर क्या कह सकते हैं ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। इसे लिखा है ही इज़ हैप्पी, और फिर बट क्या लिखने, पुअर लिख देंगे, है ना। तो ये वैसे वर्ड हो जाते हैं ना, तो कुछ मतलब अपोज करते हैं, विरोध प्रकट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ही वर्ड होते हैं ना। तो इनको आप अगर थोड़ा वीडियो को पॉज करेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो कुछ आज जो है इसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। एक वर्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए बात करनी है पीपल की, इससे लिखा है, ठीक है।
तो यहाँ पर जब पीपल लिखा हो तो इसका मतलब है हमेशा प्लूरल की तरह यूज़ करते हैं, तो सिंगुलर की तरह भी यूज़ करते हैं। अब कैसे यूज़ करते हैं, जैसे ये है पीपल का मतलब लोग होता है बहुत ज़्यादा, तो इसको जिसके साथ में जब वर्ब लगाते हैं तो कौन सी वर्ब, ये प्लूरल फॉर्म के लगाते हैं, बट इसका हम सिंगुलर की तरह भी यूज़ करते हैं। जब लिखा होता है आ पीपल, क्या लिखा होता है आ पीपल। एक 10th क्लास में एक पोएम थी ना जिसे कहते हैं वो नेशन बिल्डर की, ठीक है, ठीक, नेशन बिल्डर, उसमें भी आ पीपल मेक आ, क्या कहते हैं, मेन मेक पीपल स्ट्रांग, तो वहाँ पर पीपल का आप पीपल लिखा तो आप पीपल का मतलब नेशन हो जाता है, राष्ट्र देश से मुराद होती है, ठीक है। पीपल्स अगर मान लीजिए प्लूरल नंबर की तरह यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, तरह तरह के हर जात के हर रंग के लोगों की अगर बात की जाती है तब वहाँ पर पीपल्स लगाते हैं। ओके, अगर केवल पीपल है तो यहाँ पर मोर मतलब प्लूरल है, कई लोगों की बात की गई है, और सिर्फ अगर आप पीपल दिया है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, नेशन की तरह इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस जैसे मान के लिखा होता है, अभी कभी कभी सेंटेंस लिखा होता है जैसे पुअर लिखा है, सिर्फ लिखा है, ठीक है। डजन लिखा है, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे इनकरेक्ट सेंटेंस में क्या होता है, प्लूरल नंबर इनके बनाना है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या जोड़ देंगे, ये जो है फिश, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, मान लीजिए इनके साथ में हम पुअर एस लगा देंगे, एस लगा देंगे तो ये इनकरेक्ट माना जाएगा, ठीक है। इनका जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में बोथ में क्या है, एक ही पुअर भी, एक गरीब तब भी पुअर, ज़्यादा गरीब तब भी पुअर, है ना। फिश है तो एक मछली तब भी, ज़्यादा मछली तब भी। इसी डजन को मिले प्लूरल फॉर्म, इनको हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, एक हो चाहे ज़्यादा हो, ऐसे ही इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जितने भी जो चीज़ बताई गई समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक्चुअली जो क्या है आज तक फिलहाल इतना ही है, तो फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है, ठीक है। दैट्स ऑल।